धर्म के आधार पर नगर और ग्रामों की संरचना कैसी होनी चाहिए? मतलब हंसी की बात है कि इस पे हम काफी चर्चा करें पहले, और ये प्रश्न भी आपने पूछा। तो धर्म में मोटी सी चीज, अगर गुरु ग्रंथ साहब के आप वचन सुने कि वो वही बनाता है वही मिटाता है, और सारी दुनिया एक सराय है, एक रैन बसेरा है। तो रैन बसेरा के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा धर्म कहते हैं। अब अगर विभिन्न समाज या विभिन्न संप्रदायों के ऊपर चले कि क्या बोलते हैं, तो सबसे पुरानी कहानी इब्राहिम की आती है, जिन्हें क्रिश्चियन इब्राहिम कहते हैं और मुस्लिम अब्राहिम बोलते हैं, या सॉरी उल्टा है, मुस्लिम अब्राहिम बोलते हैं और क्रिश्चियन इब्राहिम बोलते हैं। उनके बारे में आती है कहानी कि एक बार वो अपने महल में थे, सो विश्राम कर रहे थे, और रात में आवाज आई कि कोई महल की छत पे ऊंट चला रहा है। तो उन्होंने पूछा कौन है जो ऊंट चला रहा है? तो बोले मैं हूं, ऊंट को चला रहा हूं। तो बोले महल के ऊपर कौन सी घास लगी है जो ऊंट को चला रहे हो? तो उसने कहा महल के अंदर कौन सी शांति है जो तुम खोज रहे हो? एक आवाज आई। कुछ दिनों बाद फिर से वही घटना हुई कि महल के ऊपर कोई आदमी ऊंटों को लेकर चल रहा है। तो बोले ये ऊंट को चलने की जगह है क्या? तो ऊपर से आवाज आई, ये शांति ढूंढने की जगह है क्या? महलों में शांति कहाँ है? और कहते हैं कुछ दिन बाद वह महल छोड़ के शहर के किनारे बस गए। अब जब बस गए तो कुछ दिनों बाद थोड़ा बहुत अजीब होता, लोग राहगीर आते और उनसे रास्ता पूछते कि बस्ती का रास्ता कौन सा है, तो वो मरघट की तरफ इशारा कर देते। और जब उनसे पूछते हैं कि शहर कौन सा है, मरघट कौन सा है, तो वो शहर की तरफ कर देते इशारा। तो लोग जाते, जो शहर की तरफ जाना चाहते वो मरघट पहुंच जाते, और जो मरघट जाना चाहते वो शहर। लौट के आते इब्राहिम जी को, आपने कहाँ भेज दिया? हमने तो बस्ती का स्थान पूछा था, आप हमको मरघट भेज दिए। दूसरा कहता हमने मरघट का स्थान पूछा था, आपने शहर में। तो इब्राहिम कहते हैं ये जो मरघट तुम बोल रहे हो ना, वहां कोई भी आदमी मरा नहीं, वो बस गए, वहीं बस्ती है उनकी, जैसे बस गए थे कोई नहीं मरता। और जो शहर तुमको जिसको बोल रहे हो वहां रोज लोग मरते हैं, वो मरघट है। तो धर्म के हिसाब से मोटी मोटी व्याख्या, जो मॉर्चरी है वो शहर है, वो बसावट है, और जो शहर है वहां मरघट है। सनातन परंपरा में जीवन लगातार चलता रहता है, वहां मरघट भी बसेरा नहीं है। आज अंतिम सांस ली, कल बच्चों ने जलाया, परसों हड्डी चुनी, तीसरे दिन वही बच्चों से कहा जाता है कि इसको साफ करो, अगला शरीर आएगा उसका भी यही कर्म करना होगा। तो उसको वो 3x6 फीट की जगह भी मैसर नहीं होती है, जो पश्चिम में और एशिया के अरब इलाके में कही जाती है। उसके यहाँ तो जैसे आए थे पंचतंत्रों में विलीन हो गए, और साइकिल फिर चल रही है, जीवात्मा में चल रही है। बौद्ध और महावीर जैन महल छोड़ के आई थे, एक ने तो कपड़े भी छोड़ दिए और एक ने सिर्फ महल छोड़ा। ईसा मसीह स्वयं भेड़ बकरियां चराते थे, और पैगंबर मोहम्मद भी
कोई बसावट नहीं करे, युद्ध जरूर लड़े। तो जितने धर्म हमको दिखाई देते उन्होंने बसावट नहीं की, सिवाय कृष्ण ने युद्ध के बाद कुछ बसावट की और कुछ थोड़ी पहले। बाकी बसे हुओं को ही तोड़ा है लोगों ने। तो धर्म के हिसाब से संरचना का मतलब ही नहीं है, सराय है जैसी बनानी है वैसे बनानी। अब चीजें आगे आए हैं तो देखें कि मलेशिया में एक इमारत बननी थी और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा इसमें कुछ इस्लामिक होना चाहिए। सारे आर्किटेक्ट दुनिया के वो ये नहीं ढूंढ पाया कि क्या खास है जो इस्लाम में है, इस इमारत में ऐसा क्या खास रखें जो इस्लामिक हो, या इस्लाम में ऐसा क्या खास है। जब सारे आर्किटेक्ट हार गए ऐसा कहा जाता है, तब उन राष्ट्रपति ने डिजाइन बनाया और सिंपल ट्रायंगल है, उस पर पेट्रोनास टावर बना हुआ है जो दुनिया में एक महत्वपूर्ण इमारतों में शरीक होता है। भारत में चक्र का महत्व है जो 4 ट्रायंगल को मिला के बनेगा चतुर्भुज। तो धर्म में सिंपल फिगर्स को प्रमोट किया है कि चीजें जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है। अगर ईसाई में देखें तो स्वास्तिक का जो निशान है उसको थोड़ा कमोबेश मॉडिफाई किया गया है, एक भुजा लंबी, तो वहां भी चीजें सिंप्लीफाइड है। मुस्लिम धर्म में जो तत्कालीन राष्ट्रपति का स्टेटमेंट था, जो भी थोड़ा बहुत हमें याद है, कि मुस्लिम में इस्लाम में चीजें शांत रहें, इसलिए साधारण चित्र उन्हीं पे इमारत बने वो शांत रहे। सनातनी परंपरा में जीवन सराय है और चलता रहता, तो चक्रीय परंपरा होनी चाहिए। मध्य में स्थिरता और चारों तरफ चक्र, मध्य में मंदिर और चारों तरफ चित्र। तब अगर आप इमारतों को देखें तो सबसे ज्यादा धर्म की चीजें धार्मिक स्थलों पे मिलेंगी। तो मंदिरों की बनावट गर्भवती स्त्री की तरह की गई है कि मध्य में बच्चा और चारों तरफ उसका प्रोटेक्शन, और ऊपर सिर की तरह दोनों साइड में कंधे। अगर मस्जिद को देखें तो आपको खड़ा व्यक्ति पूजा करता हुआ नजर आएगा। हिंदुओं में या एशिया में, भारत के इलाके में जो भी धर्म स्थान है उसमें बैठे हुए व्यक्ति पूजा करता हुआ नजर। सनातनी परंपरा में जो गर्भगृह है वो पेट के अंदर सुरक्षित। तो 2 बेसिक अंतर हैं, एक खड़ा व्यक्ति पूजा कर रहा है भगवान को या अल्लाह ताला को या आसमान को देख के, दूसरा बैठ के पूजा कर रहा है और अपने अंदर ही पूजा कर रहा है। ये संरचनाओं में आपको महत्वपूर्ण जगहों पे दिखाते हैं। इसके बाद जो चीजें चली कि जीवन कैसे हो आनंदित हो, तब कहा गया कि शरीर पंचतंत्रों का मिला हुआ रूप है। छित चल पावक गगन समीर, धरती पृथ्वी तत्व, जल अग्नि वायु और आकाश स्पेस। तो किसी भी संरचना में 5 चीजें होनी चाहिए। शुद्ध जल हो, शुद्ध वायु हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, आकाश दिखाई दे, वायु प्रवाहित होती रहे और अग्नि भी वहां सूर्य की रोशनी हो या जला सकेगा।
5 चीजों के अलावा जो चीजें हैं उसमें आप स्पर्श आता है, दृश्य आता है, श्रव्य आता है, गंध आती है। तो गंध अच्छी हो, सीनरी अच्छी दिखे, कानों में रात्रि का संगीत ठीक आए, भयावह कोलाहल ना सुनाई दे। तो रोजमर्रा की घर जो है वो फैक्ट्रियों से या बहुत घने जंगल से दूर हो कि आप डरें ना। खुशबू अच्छी हो, मतलब नाले के पास मकान बनाना नहीं। दृश्य अच्छा हो तो गार्डन है, चीजें ठीक हो। और फिर बहुत सूक्ष्म तत्व भी है कि कैसी गंध आ रही, कैसी स्मेल है, क्या आपको प्रमाद में ले जाने वाली गंध तो नहीं, आपको सात्विक रखती है, तामसिक बनाती है, ऐसी चीजें। तो 12-13 चीजें ये आई। इसके बाद चीज आती है कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। उत्तर दक्षिण में है तो आप कैसे सही रहेंगे। उसके ही अगर पैरेलल में सोएंगे, समानांतर सोएंगे, तो आपके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा। परपेंडिकुलर सोएंगे तो कैसा होगा। तो स्थान ऐसे बनाए गए कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और व्यक्ति का चुंबकीय क्षेत्र, कहते हैं सिर पे नॉर्थ, पैरों में साउथ। तो सिर पृथ्वी का नॉर्थ और अपना नॉर्थ नहीं मिलना चाहिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन में सोना मना है। जब मृत्यु होती है तब अंतिम समय पे शरीर को, सिर को उत्तर में रखा जाता है। तो सोने की जगह ऐसी कि आप दक्षिण में सिर कर सके या पूरा पश्चिम में कर सके। ये मूल चीजें। इसके अलावा जो चीजें हैं वो सूक्ष्म ज्योतिष की चीजें हैं, वास्तु की हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मोटे मोटे सिद्धांत हैं कि जैसे हम पीछे नहीं देख सकते, तो कहते हैं जिसकी पीठ मजबूत हो वो आगे काम कर पाएगा। तो पहाड़ अगर पीछे हैं तो वह बनावट अच्छी होगी, पहाड़ सामने है तो आपकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही है, वो चीजें ठीक नहीं। आपके घर के बगल में और घर हैं तो आपके उच्छृंखलता में रुकावट डालेंगे, लेकिन आपके एडवेंचर में, आपके कार्य में बाधा भी डालेंगे। अगर आपका मकान 3 तरफ से घिरा हुआ है तो आप बंधे हुए रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, छटपटाते रहेंगे। और जो मकान चारों तरफ से खुला हुआ है वह या तो बहुत ताकतवर का होगा, और अगर ताकत चली जाएगी तो उसको सब कोई रौंद के जाएगा। तो महलों को तुम देखोगे चारों तरफ से खुले रहते हैं, और वो तब तक ताकतवर रहते हैं, तब तक चलता है, पूजा होती है, और नहीं तो वो खंडहर हो जाते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं। तो पीठ मजबूत होना। इसके बाद जो विज्ञान बना, जो धर्म के आधार की, उसमें कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र को देखते हुए, अग्नि, वायु, पृथ्वी तत्व को देखते हुए शरीर की जैसे बनावट है, मकान की बनावट भी कमोबेश वैसी होनी चाहिए। तो सिर जो है नॉर्थ है, और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अगर आप धरती रोटेट कर रही है तो नॉर्थ ईस्ट पे ही आपका सिर रख लो और पूरे जमीन पे लेट जाओ। तब शरीर में जैसी चीजें जहां जहां हैं उसके हिसाब से आप मकान बनाएं। इसका मतलब कि आप लेट गए तो बीच में पेट है तो बीच में खाली स्थान होना चाहिए। मजबूत वजन आप दाएं हाथ से उठा सकते हैं तो दाईं तरफ आप वजन की चीजें रख सकते हैं। सिर खाली रहना चाहिए, चीजें दिखी रहें, रोशनी आए। तो जो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण भी बोलते हैं, वो ईशान कोण में मंदिर रखें, वहां पूजा हो, वो मंदिर की जगह हो।
वहाँ पे नियंत्रण भी वहीं से होगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप लेटेंगे सिर रख के तो कान, नाक, आँख, मुंह ये सब वहीं पे होंगे। तो वो पवित्र जगह है और नियंत्रण की जगह भी है, प्रबंधन की जगह भी है। तो मकान को इस तरीके से आगे फैलना चाहिए। वास्तु विज्ञान इसमें काफी चीजें जोड़ता है जो मिलेंगी। नगर की संरचना भी इसी तरह होनी चाहिए कि ऊपर आपके मंदिर हो, ज्ञान की चीजें हों, मतलब स्कूल कॉलेज हो, खुला स्थान हो, दिल के पास हरा भरा हरियाली हो, पेट में बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो जो भी कारखाना है वो सब चीजें हैं वह आप वहाँ रख सकते हो, खेत रख सकते हो, प्रोडक्शन की चीजें, और दोनों पैरों में विस्तार, दोनों हाथों में विस्तार। अब अगर कहें कि कितना कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो अगर सिर के ऊपर बसावट होगी तो आप उसको देख नहीं सकते हो। आप इतना बसावट अगर रखेंगे जो कंधे से समानांतर है तो उस बसावट पे आप सुरक्षित रह सकते हो। लेकिन जो बसावट अगर नगर या ग्राम की मुख्य केंद्र से ऊपर चली जाए, सिर के ऊपर ऐसे, तब वह अनियंत्रित हो सकती है। तो अगर देशों को देखोगे जिनकी राजधानी बीच में है और उसके ऊपर प्रदेश हैं, तो ऊपरी प्रदेश डिस्टर्ब बने रहते हैं। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान का भी तथाकथित कश्मीर से जुड़ा हुआ हिस्सा, चाइना का तिब्बत वाला इलाका, या दूसरे देशों। घर में भी वैसे ही है कि मुख्य ईशान कोण से चीजें आगे आनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर रहे तो सुरक्षित रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ऊपर रख लिया, मैक्सिमम आप फ्रिंज में थोड़ा थोड़ा ऐसे रख सकते हैं, इतना तक जाए। एक अगर डायमीटर इतना है शहर का, तो उतने ही क्षेत्र में फैल सकता है। टांगे कितनी लंबी हैं, तो ये सब नियंत्रण के लिए, प्रबंधन के लिए जरूरी चीज है। तो कमोबेश घर का, नगर का, ग्राम का या राष्ट्र का नक्शा लगभग ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। धर्म की जहां तक बात है तो धर्म कहता है कुछ बना लो, आनंदित रहो, प्रकृति का ध्यान रखो, प्रकृति की इज्जत करो, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर में मत चलो। तो ये जो जीवन आया है, जिसको मुसलमान अल्लाह का पास टाइम बोलते हैं, सनातनी परंपरा में लीला, नाटक, तमाम शब्दों से कई जगह एक जन्म माना गया है और फिर बाद में कयामत के दिन सब जुड़ेंगे। कई जगह जन्म जन्मांतर 84 लाख योनि चलता रहेगा चक्र। इन सब में बहुत स्थायी घरों की जरूरत नहीं होती है, चीजें मिटती रहती हैं, बनती रहती हैं। दूसरा धर्म जब आनंद की बात कहता है, तब वह कहता है कि स्थायी चीजें नहीं हो सकती हैं, कि एक डब्बा संस्कृति हो गए, जैसे आजकल दुनिया में चल रहा है अंग्रेजी सभ्यता के हिसाब से, मेहरावदार चीजें खत्म हो गई, ऊपरी स्पेस जो सिर का होना चाहिए था वो खत्म हो गया। तो पहले जो मंदिरों में स्पेस ऊपर होता था तो हवा बनी रहती थी, आपको एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होती थी। जब आप चौकोर हो गए तब आपको एसी की जरूरत नहीं। फिर जो परंपरा के हिसाब से घर में थोड़ा गार्डन हो, तुलसी का पेड़ लगाने का हो, धूप आए, ये सब के लिए बीच में आंगन होता था, चीजें हैं, सामूहिक चीजें। और फिर बृहद विज्ञान है और वो धर्म से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष भी उसमें है।
तो ये तंत्र के हिसाब से चीजें ऐसे चलेंगी, जो टेक्निक्स है कि आप जीवन में आनंदित कैसे रहें। एक झोपड़ी में भी आनंदित रह सकते हैं, महल में भी। सबकी बनावट देश काल परिस्थिति के हिसाब से हो, वो बेहतर है। धर्म बहुत कुछ नहीं कहता इसमें।